Good morning to students. This is RS Gaur before you. Once again, welcome back to my YouTube channel, English Guru RS Gaur. Today I will tell you a story of 12th class from the book Flamingo. The name of the story is Dew-Water. In this story, there is a character, William Douglas. He is the author of this story and narrator also, and he himself is the character. विलियम डगलस जब लगभग 10-11 साल का रहा होगा, उस टाइम पर वो डिसाइड करता है कि मुझे स्विमिंग सीखना है। तो एक बार क्या है, वो अपनी मदर से ऐसी बात करता रहता था कि मुझे स्विमिंग सीखना है। तो उसकी मदर कहती थी कि अगर आपको स्विमिंग सीखने जाना है तो YMCA स्विमिंग पूल जाना, वो सेफ है, पूल ज़्यादा सेफ है इन द कंपैरिजन ऑफ रिवर। तो एक याकिमा रिवर थी वहाँ पर, उसके बारे में उसने बताया उसकी मदर ने कि उसमें घटनाएं होती रहती है, इंसिडेंट्स होती रहती है, और कई लोगों की डूबने की और उसमें डेथ होने की खबर आई है। ऐसे वो सुनता रहता था अपनी माँ से। तो वंस ही डिसाइडेड दैट ही विल लर्न स्विमिंग एंड ही विल गो टू YMCA स्विमिंग पूल। तो YMCA स्विमिंग पूल में एक दिन जाता है वहाँ पर, तो और भी बच्चे आए होते हैं वहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए। तो कपड़े उतारने के बाद में उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही स्किनी थी, बहुत ही दुबला पतला सा था। तो वो जाता है वहाँ पर, पानी में धीरे धीरे से एंट्री करता है, बट उसको शर्म आ रही थी कपड़े उतार के जब वो जा रहा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दुबला पतला वहाँ पर दिख रहा था। तो उस दिन तो ठीक है, वो उसमें नहा लेता है, स्विमिंग थोड़ा बहुत कुछ करता है, और बच्चे कर रहे थे उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। बट सेकेंड डे वो डिसाइड करता है कि आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा। और जल्दी जाने का सेंस मीन्स जब तक सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे मैं उससे पहले जाऊंगा और उसमें नहाऊंगा और सीखूंगा जाके। तो वो चला जाता है अकॉर्डिंगली, और वहाँ पर पहुँच जाता है तो देखता है कि कोई नहीं आया, तो उसको डर लगता है। और डर लगता है इस कारण से वो स्विमिंग पूल में जाता नहीं है अंदर पानी में, और वहाँ बैठ के वेट करने लगता है। तभी एक बुली टाइप का लड़का आता है, और वो लड़का उसको क्या करता है, आके बोलता है उससे, है स्किनी डू यू वांट टू स्विम, और उसको उठा के पिकअप करके उसको टॉस कर देता है और पानी के अंदर फेंक देता है। और कहाँ फेंक देता है, मिडिल ऑफ द पूल। और वहाँ पर जाके वो पानी में जब गिर जाता है तो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लग जाता है। वो डर जाता है बच्चा पूरी तरह से, तो पानी के अंदर वो धीरे धीरे जाने लगता है। तो वो सोचता है कि मैं तो अब डूबने वाला हूँ, उसको डर सताने लगता है पानी के अंदर, और धीरे धीरे वो पानी के अंदर जाने लगता है। और डिसाइड करता है, वो सोचता है कि मैं जब बॉटम में पहुंचूंगा तो वहाँ पर जाके एकदम पूरी ताकत से जंप करूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। जैसे ही वो बॉटम में उसके जो पैर है वो टच करते हैं उस बॉटम को, टाइल्स को, तो पूरा फोर्स से, पूरी ताकत से वो जंप करने की कोशिश करता है। बट पानी में उतना फोर्स, ताकत लगती नहीं है। तो ऊपर भी आता है तो वो धीरे धीरे आता है, और वो सोच रहा होता है कि मैं जैसे ही ऊपर पहुँचूँगा वैसे ही सांस लूँगा, राहत की सांस लूँगा, और थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाऊँगा और मैं किनारे लग जाऊँगा। बट वो धीरे धीरे से ऊपर आता है, उसकी नोज़ ऊपर निकलती है, तो सांस पहले आइज़ निकलती हैं, तो वो इधर उधर थोड़ा सा देखता है, उसके अलावा थोड़ी सी नोज़ निकलती है, और वो सांस लेता है, फिर अंदर जाने लग जाता है। फिर दोबारा से वो अंदर चला जाता है, धीरे धीरे फिर जा रहा होता है। तो उस टाइम पर वो फिर सोचने लग जाता है कि इस बार मैं और ज़ोर से जंप करूँगा और मैं ऊपर आ जाऊँगा। सेंस था उसके अंदर, दिमाग चल रहा था, पल्पिटेशन हो रही थी। वो धीरे धीरे से नीचे जाता है और घबराहट हो रही थी बुरी तरह से उसको, और पेट के अंदर कुछ थोड़ा सा पानी चला गया था। तो जैसे ही वो टाइल्स को फिर से टच करता है सेकंड टाइम, वो ज़ोर से जंप करने की कोशिश करता है, बट वो धीरे धीरे से फिर से आता है, क्योंकि पानी में फोर्स उतना नहीं लग पाता। अब उसकी टांगें थी वो थोड़ा सा पैरालाइज सी हो गई थी, दिमाग काम कर रहा था, पल्पिटेशन उसको हो रहा था, बट धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सोच रहा था कि काश कुछ रस्सी वगैरह कोई डाल दे, मैं उसको पकड़ लूँ, कहीं नशा नहीं मिल जाए। ऐसी फीलिंग उसको आ रही थी, बहुत घबरा रहा था, उसे लग रहा था कि आज तो बस जान जाने वाली है। बट वो जैसे ही ऊपर आता है, फिर सेम टाइप से उसकी आइज़ ऊपर आती है,
देखता है तो थोड़ा धुंधला धुंधला सा ऐसे दिख रहा था उसको, और फिर नोज़ ऊपर आती है, थोड़ी सांस ले पाता है, फिर पानी मुंह के अंदर भर जाता है, फिर चला जाता है नीचे। थर्ड टाइम जब वो नीचे जाता है, अब वो सेंसलेस हो गया था। अब उसको पता नहीं था वो कहाँ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि माँ की गोद में लेटा हुआ है, पूरा कंफर्ट मिल गया था, ना उसको कोई कष्ट परेशानी कुछ नहीं हो रहा था, कोई फीलिंग नहीं आ रही थी उसको। अब माइंड भी उसका फेंट हो गया था, मीन्स अनर्व हो गया था, ऐसा जैसे कोमा में पेशेंट चला जाता है वैसा हो गया था उसको। वो कब नीचे पहुंचता है, कब ऊपर आ जाता है, उसको पता नहीं लगता थर्ड टाइम। लेकिन जब वो होश में आता है, सेंस में आता है, तो पूल के किनारे वो पेट के बल लेटा हुआ था। जो लड़के थे स्विमिंग पूल में, उन लड़कों ने शायद उसको, जब ऊपर आया होगा तो उसको लेटा दिया होगा उसका पेट से पानी बाहर निकालने के लिए, और उसको जाके जो लॉकर रूम में जहाँ पर क्लॉथ्स वगैरह चेंज करते हैं, उस लॉकर रूम में जाके उसको लेटा दिया। बहुत समय बाद उसको जब सेंस आया, थोड़ा सा ठीक हुआ, वो चल के खुद घर जाता है अपने, और घर पर वो चला जाता है, पहुँचता है। अब उसके बाद उसको क्या हो गया था, वाटर फोबिया हो गया। जब भी पानी की कोई बात करता तो उसके पैर उसके पैरालाइज हो जाते, दिमाग में डर भर जाता है, बहुत स्केयर हो जाता है, अफ्रेड ऑफ हो जाता है। उसके बाद उसने, जब उसके फ्रेंड्स वगैरह जाते थे बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, पिकनिक पर घूमने जाते कहीं भी, और ऐसी प्लेस पर जाते जहाँ पर कोई पूल वगैरह है या फिर कोई लेक है, तो वहाँ जाके उसको पहले से उसकी बॉडी क्या है, पैरालाइज हो जाती है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते। उसने सोचा कि ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है लाइफ में, तो उसने डिसाइड किया कि मैं तैरना सीखूंगा। तो वो क्या करता है, एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर लेता है। इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करता है। उस टाइम पर उसकी जो एज थी लगभग 11 साल के करीबन रही होगी, जब स्विमिंग पूल में जाता 10-11 साल का था, तो लगभग 11 साल का था। तो इस टाइम पर वो क्या करता है, इंस्ट्रक्टर एक अपॉइंट कर लेता है, और उसकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से होती है, लगभग 6 महीने तक ट्रेनिंग उसकी चलती है, और अप्रैल में जाके उसकी एंड होती है। जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, उसको एक बेल्ट पहना देता है, उससे एक रोप को बांध देता है, रस्सी को, और एक उसको पुली से अटैच कर देता है। सेकंड जो उसका के छोर रहता है, उसको दूसरा हिस्सा रस्सी का रहता है, उसको पुली पर अटैच कर देता है, जिससे कि वो कभी डूबे या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो फटाक से जल्दी से उसको खींच ले, जिससे वो डूबने नहीं पाए। तो इस प्रकार से उसको ट्रेनिंग देता है, इनहेलिंग कैसे करते हैं, एक्सेलिंग वाटर के अंदर कैसे करते हैं, बैक स्ट्रोक और फॉरवर्ड स्ट्रोक, और ये सारी चीज़ें स्विमिंग किस तरह से होती है, वो सारी स्टाइल्स उसको सिखाता है। जब उसकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है, वो ट्रेंड हो जाता है, तो इंस्ट्रक्टर उसको बोल देता है अप्रैल में कि अब आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई, अब आप तैर सकते हो। और उसे भी लगता है कि मेरा अब डर फिनिश हो गया है। बट वो एक दिन क्या है, अकेला जब विदाउट इंस्ट्रक्टर के वो जाता है, लेक वेंटवर्थ में जाता है, लेक वेंटवर्थ हेम्पशायर। तो वहाँ पर जब वो जाता है तैरने के लिए, तो ट्रिक्स आइलैंड पर जाके वो खड़ा होता है, वहाँ से जंप करना चाहता है, तभी उसको डर लगता है। वो सोचता है कि आज मैं अकेला हूँ, मेरा इंस्ट्रक्टर नहीं है, डूब गया तो क्या होगा। बट वो हिम्मत जुटाता है और उसके अंदर जंप कर जाता है, और लगभग 2 किलोमीटर 2 माइल्स तक वो तैरता है। इस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है, अपने डर को वो समाप्त कर लेता है, वाटर फोबिया उसका फिनिश हो जाता है। ऐसी उसके साथ एक दूसरी घटना और हुई थी, जब वो लगभग 3 और 4 ईयर्स का था, 3-4 साल का रहा होगा। उसके पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, कैलिफोर्निया बीच लेके जाते हैं। तो वहाँ पर क्या टाइड आती है, स्ट्रॉन्ग वेव आती है, और उसको स्ट्रॉन्ग वेव क्या करती है, उसको पुश करके गिरा देती है, और वो उसके ऊपर से वेव निकल जाती है। तो बच्चा अपने पेरेंट्स की जो लेग रहती है, उसको फादर की लेग को जोर से पकड़ लेता है, बट वो पानी के अंदर डूब जाता है, पानी ऊपर से निकल जाता है उसके। जब जैसी वेव लौटती है, टाइड लौटता है, तो वैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश करता है, पापा उसके हंसने लग जाते हैं फादर। तो उसे लगता है कि फादर पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, मेरी तो जान ही निकल गई। तो उस टाइम से वो पानी से वैसे डरने लग गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि मैं तैरना सीखूंगा स्विमिंग पूल में जाके। तो सेकंड टाइम उसके साथ ये वाली जो घटना होती है, ये मिस्टर एडवेंचर उसके साथ होता है। एक बुली टाइप का लड़का था, उसको स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देता है, और उसकी गहराई जो थी ना, वो 9 फीट थी। जो पॉइंट था ना स्विमिंग पूल जिसमें YMCA में उसको फेंका था, उसकी 9 फीट गहराई थी। तो उसमें वो चला गया था पानी के अंदर। उस टाइम पर उसको ऐसी घबराहट हो रही, 9 फीट भी इतना डर लग रहा था, 9 फीट उसको 90 फीट के बराबर लग रहा था। तो इस प्रकार से स्टोरी का ये एंड हो जाता है। और इस स्टोरी का जो राइटर है, नरेटर है, वो सेम है, जिसका नाम विलियम डगलस है, वही कैरेक्टर है इसका, इस स्टोरी का स्वयं वो कैरेक्टर है, उसने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है।
ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है डीप वाटर। अगर ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स। I will provide you such type of other videos of other lessons also. Thanks. Have a nice day.